आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, ब्रह्मचर्य सेवन से लाभ, संत संग का पहला लक्षण है आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। इस मार्ग के उपासक को समझना है कि सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है। सबसे पहले सृष्टि में कामना हुई को हम भविष्यवां, कामना से ही सृष्टि है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है, इसलिए हमारे अंदर परमाणु है, हमारे अंदर वही संस्कार है जिस चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें वो परमाणु है। इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवत भक्त, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही महात्मा। भगवान और भगवान के भक्त में किंचित मात्र भेद नहीं होता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। एक कामना ने विविध रूप धारण करवा करके फंसा दिया और निष्कामता अपने स्वरूप में स्थित कर देगी। थोड़े दिन की बात है। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। यह अनित्यास्तिक भारत, ये नाश समान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान। ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। ये खेल है। ये अगर कोई कह दे कि भगवान इतना निर्दयी क्यों है, निर्दयी नहीं, ये खेल है और उसका इनाम है। यदि आप इस खेल में सही ढंग से खेल गए तो इस खेल से मुक्त करके अपने चिदानंद खेल में शामिल कर लेगा। आप बहादुर हैं, घबराइए नहीं। आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के जन हैं। प्रभु ने आपको चुना है, पूरी सृष्टि में आपको चुना है। आप सोचिए कितने लोग हैं जो इस परमार्थ में चलते हैं। चलने वालों में कितने हैं जिनका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। उन लक्ष्य वालों में